मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप आपका पूरे दिन का रूटीन शेयर करें, तो आज मैं वही इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 4:30 बजे का अलार्म बज चुका है और 4:30 बजे मेरा डेली का उठना होता है। बेटे का क्लास हो नहीं हो उस टाइम पे एक आदत हो गई है, उस टाइम पे आँख खुल ही जाती है, तो मैं उस टाइम पे उठ जाती हूँ। जल्दी उठने से पूरे काम दिन के बहुत अच्छे से निपट जाते हैं और एक्स्ट्रा भी मैं बहुत सारे कामों को निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उठने के बाद सबसे पहले मैं आती हूँ और गर्म पानी लेके मुझे बैठना पसंद है, गर्म पानी पीती हूँ सुबह-सुबह। तो बेटे को भी उठा दिया है, बाकी लोग तो सब अभी सो रहे हैं, सिर्फ़ मेरा बेटा और मैं ही उठे हैं, तो अभी वो गया है फ्रेश होने। तो अब यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी कर लूँगी केटल में और थोड़ी देर बैठ के, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे सुबह रिलैक्स में ही अपने दिन की शुरुआत करना पसंद है। ज़्यादा हाफ़ा-दाफ़ी में मैं कामों को शुरुआत नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो वैसे ही हमें 1 मिनट का चैन नहीं मिलता है। सुबह के टाइम मैं 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इस तरह से अपने आप को देती हूँ। मी टाइम एन्जॉय करती हूँ, अपने लिए टाइम देती हूँ। सुबह-सुबह अंधेरे में ही इस तरह से बैठ के थोड़ा-सा जो भी सेल्फ काउंसलिंग होता है, वो भी करना मुझे पसंद है और हमारे यहाँ तो अब मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे बैठ के सबसे पहले गर्म पानी पी लूँगी। उसके बाद शुरुआत करूँगी, किचन में जाके अपने बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना दूँगी। सुबह के टाइम वैसे मुझे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करना या वॉक करना, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पसंद है। लेकिन आज मेरा जिस तरह से मैंने पहले दिन ही मैं शेड्यूल बना लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या-क्या करना है। तो आज का मेरा जो भी रूटीन है वो बहुत ही मतलब टाइट है, बहुत सारे मुझे काम करने हैं। तो मेरा सुबह के टाइम हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं कोई एक्सरसाइज़ करूँ। तो इस तरह से बैठ के ही रिलैक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए बाहर अभी भी अंधेरा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 सवा 6 तक उजाला होता है और साथ ही रात भर पूरी तरह से बारिश भी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं सोसाइटी पूरी गीली लग रही है। अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे रात में ही अपने किचन को साफ़-सुथरा करके रख के सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस तरह से करने पे दूसरे दिन मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा काम का फिर बर्डन नहीं आता है। अगर पूरा प्लेटफ़ॉर्म गंदा रखेंगे, तो फिर सबसे पहले उसे हमें समेटना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उस दिन की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, जो भी बर्तन रात को धो के रखा था, उसे पहले सब जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छे से सूखे रहते हैं। उसके बाद जो भी मेरे बेटे को नाश्ता करना होता है, वो बना देती हूँ। ज़्यादा सुबह-सुबह क्योंकि वो सवा 6 तक निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करता है। कभी ब्रेड टोस्ट करके ले लिया, कभी ओट्स खा लिया या कभी कोई शेक पी लिया। इसी तरह से उसका चलता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो नाश्ता करके जाने के बाद डेढ़ 2 बजे तक आ जाता है, लंच के टाइम तक आ जाता है, तो टिफ़िन ले जाना भी प्रेफ़र नहीं करता है। कुछ नाश्ता करके ही जाता है, फिर आके वो खाना खाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए उसका नाश्ता रेडी हो गया है, उसे नाश्ता दे दूँगी, वो आराम से नाश्ता कर लेगा। इतना सब करने में सवा 6 बज जाता है मेरा। बेटे के स्कूल जाने के बाद उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। काम नॉनस्टॉप ही चलता रहता है, तो यहाँ पे अब शुरू कर दिया है मैंने। पहले बेडरूम में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, उन सब चीज़ों को पहले समेटूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा बिस्तर डिस्टर्ब हुआ है। वो जो भी कपड़ा चेंज किया, हर चीज़ हैंगर-वैंगर यहाँ-वहाँ पड़ा है, सब चीज़ों को अच्छे से समेटूँगी। यहाँ पे मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना है। जो मेरा रूटीन एक शेड्यूल रहता है, उसे भी मैं उसी तरह से फ़ॉलो करती हूँ। जैसे कि आज के दिन मुझे मेरे सभी कमरों के बेडशीट चेंज करने हैं और बेडशीट चेंज करने के पहले जो भी फ़ैन है उसमें धूल-मिट्टी जो भी हफ़्ते भर में लगी रहती है, उसे भी क्लियर कर देती हूँ। तो इस तरह से बेडशीट चेंज कर दिया है, फ़ैन को साफ़ कर दिया है। अब सभी जगह पहले झाड़ू लगा लूँगी। सुबह-सुबह ही झाड़ू मैं अंदर-बाहर हर जगह लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे फिर पोछा लगाना होता है, डस्टिंग करना होता है। लेकिन उसके पहले आज मैं सोची हूँ कि पोछा करने से पहले थोड़ा-सा मैंने नए प्लांट लाए थे, बारिश का टाइम चल रहा है, तो बारिश के टाइम नए प्लांट लाओ या रीपॉटिंग करो, तो बहुत सारे अच्छे वाले प्लांट आ जाते हैं। तो वही मैं सोची पहले ये काम कर लेती हूँ, ये पोछा लगा लूँगी और उसके बाद करने जाऊँगी, तो फिर से मेरा घर गंदा हो जाएगा, क्योंकि गैलरी मेरी बहुत छोटी है। ये सब काम मुझे हॉल में ही, मेरे लिविंग रूम में ही बैठ के करना पड़ता है, तो पहले ये सब काम को कर लूँगी, उसके बाद फिर पोछा लगा लूँगी।
यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑनलाइन मीशो पे से ये प्लांटर मंगाया था। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांटर आए हैं। ये मतलब मेटल मटेरियल में है और इस तरह से हैंग करने वाला है। जैसे कि आप लोग मेरे रेगुलर अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी गैलरी बहुत ही छोटी सी है। उसमें पौधे मतलब गमले ज़्यादा रखने की जगह नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये हैंगिंग वाले प्लांटर मंगाए हैं और इसकी साइज़ बड़ी अच्छी आई है और साथ ही इसका मटेरियल जो है क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो उसमें इस तरह से अलग-अलग उसके हैंगिंग का जो हुक है वो और उसके साथ नट बोल्ट ये दिया है, तो उसे हमें अटैच करना पड़ेगा। और इस तरह से देखिए ये 5 आए हैं, 5 अलग-अलग कलर में हैं, तो बहुत ही कलरफुल हैं और देख के बड़ा सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये प्लांटर मतलब मिलने के बाद जब वो पार्सल आया, खोल के देखने के बाद ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो इसे मैं अपने गैलरी में लगाऊँगी। तो जो भी नए वाले मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई फैंसी वाले प्लांट नहीं लिए हैं। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ ऐसे ही प्लांट लगाऊँ जो कि 12 महीना चल जाए, सीज़न वाइज़ मुझे उसे चेंज नहीं करना पड़े। तो मुझे सदाबहार के फूल ज़्यादा पसंद है, उसके प्लांट ज़्यादा पसंद है। मेरे पास 2-3 ऑलरेडी हैं, लेकिन 1-2 मुझे कलर अलग कलर वाले चाहिए थे, तो वही सब मैंने लाया है। तो उसे इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए कितने सुंदर ये प्लांटर दिख रहे हैं। प्लांटर में सभी प्लांट लगा देने के बाद और पूरे घर की पोछा लगा लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नहा धो ली हूँ और नहा धो के अब यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में पूजा कर लूँगी, जो भी मेरी सुबह की मॉर्निंग की पूजा होती है वो कर लूँगी। ये सब इतना करने में अब यहाँ पे 9 बज चुके हैं। 9 बजे अब यहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। वैसे 8 साढ़े 8 तक मेरी पूजा हो जाती है हर दिन, लेकिन आज वो प्लांटर लगाने के चक्कर में बहुत टाइम हो गया है, जिसकी वजह से लिविंग रूम में बहुत गंदगी भी हो गई थी, मिट्टी फैल गया था। तो वो सब सफाई की और फिर यहाँ पे अब मैं पूजा कर लूँगी। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर दिन एक ही रूटीन हम फ़ॉलो करते हैं। कभी-कभी जिस हिसाब से हमारे पास काम आ जाते हैं, हमें जिस काम के लिए पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उस काम को पहले करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल में मेरी यही रेगुलर वाली रूटीन रहती है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई काम मुझे ज़रूरी लगता है कि वो काम पहले करना है, तो मैं उस काम को पहले हाथ में ले लेती हूँ। जो रेगुलर वाले रूटीन वाले काम होते हैं, उसे थोड़ा मैं पीछे भी कर लेती हूँ। तो जैसे हमारे घर में चीज़ों की ज़रूरत हो, उस हिसाब से हमें अपने टाइम को, अपने रूटीन को चेंज करते रहना चाहिए और उस तरह से ही काम करना चाहिए। आज मैंने यहाँ पे इडली चटनी की तैयारी की है नाश्ते के लिए। बेटा तो चला गया है, लेकिन आने के बाद उसे दे दूँगी खाने के लिए, थोड़ा-सा बना के उसके लिए भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी सास आई हैं, तो हम तीनों के लिए यहाँ पे इडली और चटनी बना लूँगी। तो चटनी यहाँ पे मैं नारियल की नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में इस समय नारियल नहीं है, तो नारियल के बिना कौन-सी चटनी आप बना सकते हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी सी चटनी बन जाती है। जो भी चटनी में चीज़ों की ज़रूरत लगती है वो हमारे घर में अवेलेबल रहता है। उसके लिए हमें अलग से कोई भी सामान नहीं लाना पड़ता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस चटनी को आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए तेल मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, एक पैन में तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद फिर उसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल और 1 बड़ा चम्मच ही चने की दाल। 1 मिनट के लिए इसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर उसमें डाल रही हूँ 2-3 ये सूखी लाल मिर्च और इन सबको अच्छे से भूनेंगे और भून लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं 1 बड़े प्याज को इस तरह से स्लाइस कर रखी हूँ। इसे डाल के भी भूनेंगे। इसे थोड़ा-सा जैसे सुनहरा हो जाए तब तक इसे हमें प्याज को भूनना है और प्याज के साथ ही यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल रही हूँ, 3-4 लहसुन डाल दिया है मैंने। इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे, प्याज का कच्चापन चला जाना चाहिए, अदरक लहसुन भी अच्छे से भून जाना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें डाल रही हूँ 1.5 यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। टमाटर को इस तरह से स्लाइस करके इसे डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे ये सेंगदाना डाल रही हूँ, मूँगफली, जिसे मैंने पहले से ही भून के रखा है, तो इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ। अगर आपकी मूँगफली भुनी हुई ना हो तो आप जब उड़द की दाल और चने की दाल डालें तभी उसे भी डाल दें कि साथ में वो सभी चीज़ें भून जाएँगी। अब यहाँ पे इसे ढक के हम थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पे टमाटर गल जाने तक इसे कुक होने देंगे। देखिए यहाँ पे टमाटर
टमाटर कुक हो गया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद फिर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाते समय फिर इसमें हमें थोड़ा-सा टुकड़ा इमली डाल देना है, नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही थोड़ा-सा पानी डाल के और इसे एकदम पतला-सा महीन पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है, पीस के यहाँ पे मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अगर आपको चटनी का पेस्ट गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा चटनी गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे इसमें मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें एक तड़का लगाएँगे। तो तड़के के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मैंने तेल ले लिया है, तेल में सरसों डाल रही हूँ, साथ ही कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अच्छे से तड़क जाने के बाद इसे हम चटनी में तड़का लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी सी चटनी बन जाती है और यहाँ पे देखिए मेरी इडली भी रेडी हो गई है। तो अब हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने तक यहाँ पे 11 बज गया है। 4:30 बजे के उठ के और 10:30-11 बजे तक फिर एनर्जी एकदम डाउन होने लगती है। तो यहाँ पे मैं आधा घंटे तक बैठ के आराम से रिलैक्स करती हूँ और इसी टाइम पे 11 से 1 के बीच में मुझे फ्री टाइम मिलता है, जिस टाइम पे मैं मेरी वीडियो का अगर मुझे कुछ शूट करना है या एडिटिंग करना है तो ये सब काम कर लेती हूँ या घर का कोई एक्स्ट्रा काम है तो उसे कर लेती हूँ, क्योंकि लंच मैं 1 बजे के बाद बनाना शुरू करती हूँ जब बेटे का आने का टाइम होता है। तो गरमा-गरम ही बना के उसी टाइम पे खा के और पूरा किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था आधा घंटा रेस्ट कर लेने के बाद। अब यहाँ पे मैं डीमार्ट जा रही हूँ, जो मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो करने, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और किचन में जब चीज़ें नहीं रहती है तो काम करने में दिल ही नहीं लगता है। तो डीमार्ट हमारे कॉलोनी के सामने ही है, तो पहले मैं जाके वहाँ से शॉपिंग कर लूँगी और फिर मैं हस्बैंड को फ़ोन कर देती हूँ तो वो आके 10 मिनट में कार लेके आते हैं और चीज़ों को कार में डाल के फिर हम घर पे लेके आ जाते हैं। मेरी आदत है कि जो भी काम मुझे नेक्स्ट डे करना होता है, मैं उसे अपने दिमाग में पहले से ही शेड्यूल करके रख लेती हूँ कि कल के दिन मुझे क्या-क्या काम करना है। तो उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करके चलती हूँ। तो जो भी काम मैं सोच रखी रहती हूँ, वो सब मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ और कवर कर भी लेती हूँ। हम औरतों की ज़िंदगी में काम की कमी नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ दिख के नहीं आती है। हम दिन भर में कितना सारा काम करते हैं, कितना एफ़र्ट डालते हैं, ये किसी को नहीं दिखता है। लेकिन इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, एक के बाद एक काम मेरे लगे रहते हैं। तो देखिए डीमार्ट से आने के बाद अब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अब खाना बना लूँगी फटाफट और बच्चे को खाना दे दूँगी, हम भी खा लेंगे और साथ ही साथ अपने किचन को भी उसी टाइम पे मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि 1 से 3 के बीच में यही अपना किचन का ही काम निपटाती हूँ। खाना भी बन जाता है, खा लेते हैं और फटाफट सब किचन की क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर मैं 1 से डेढ़ घंटा सोना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि 4:30 की उठी रहती हूँ और रात को भी सोते-सोते हमें 11 बज जाता है। तो नींद पूरी तरह से पूरी नहीं होती है, तो डेढ़ घंटा मैं ज़रूर सोना प्रेफ़र करती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि दी आप दिन में रेस्ट नहीं करती हैं क्या या सोती नहीं हैं? तो नहीं, मैं भी सोना पसंद करती हूँ, क्योंकि इतना सुबह से कामों में लगने के बाद अगर थोड़ा-सा रेस्ट नहीं करूँगी, तो शाम के टाइम मैं फिर बिल्कुल कुछ काम नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम सब काम हमारे निपट जाते हैं, शाम को भी हमारे पास उतने ही काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये लंच भी हो गया है, अब मैं यहाँ पे अब जाके थोड़ा-सा आराम करूँगी। डेढ़ पौने 2 घंटा आराम कर लेने के बाद, सो के उठ जाने के बाद फिर 5 बजे यहाँ पे मेरे बच्चे आ जाते हैं। 3-4 यहाँ पे मेरे पास बच्चे आते हैं, जिन्हें मैं डेली में उनका डेढ़ घंटा स्टडी लेती हूँ। मैं पहले काफ़ी सारे बैच में ट्यूशन लिया करती थी, लेकिन बीच में मैंने डेढ़ 2 साल मैंने बंद कर दिया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो पीछे ही लगे रहते हैं कि मैम आप ही लीजिए, तो यहाँ पे फिर मैं उन बच्चों का 5 से साढ़े 6 बजे तक उनका क्लास ले लेती हूँ। उनका क्लास लेने पे भी मुझे एक अलग ही सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो 5 से साढ़े 5 मेरा ये काम रहता है। दिन भर इस तरह से जब मैं बिज़ी रहती हूँ और कुछ प्रोडक्टिव काम करती हूँ, तो मुझे एक अलग ही सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे अपने घर के कामों को करके एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास इतने सारे काम हैं। इतने सारे कामों में मैं लगी रहती हूँ,
जिसकी वजह से मुझे दूसरे की दुनियादारी वाले काम समझ में नहीं आते हैं। जैसे औरतों की आदत होती है कि दूसरों की पंचायत करना, दूसरों की बीचिंग करना, तो ये सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो इस तरह से मैं अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ और रात को जब इस तरह से पूरा दिन बीतने के बाद रिलैक्स में बेड पे सोने जाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आज के दिन को बहुत ही अच्छे से यूज़फुल बनाया, उसे मैंने प्रोडक्टिव बनाया। बच्चों के चले जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्स की, फिर 7 सवा 7 बज गए तो यहाँ पे दिया बत्ती करने का टाइम हो गया, शाम हो गई थी। तो सबसे पहले मुझे कितना भी काम रहे लेकिन सुबह और शाम की पूजा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। वो मैं एकदम रेगुलर मन से और बहुत ही अच्छे से करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो सुबह-शाम की पूजा होती है, वो करने के बाद मुझे मेरे घर में एक पॉज़िटिविटी मिलती है, मेरे अंदर एक शक्ति मिलती है हर चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो मैं शाम की और सुबह की पूजा रेगुलर में करना बहुत ही अच्छे से पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे पूजा हो गई, चाय नाश्ता दे दिया सबको क्योंकि 7 साढ़े 7 बज चुका है, तो सभी को चाय दे देने के बाद अब यहाँ पे जो मैंने राशन लाया था, उसे भी रखना ज़रूरी था, चीज़ें फैली हुई थी। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में चीज़ें फैली रहें। जो चीज़ जहाँ है, वहाँ रखना मैं पसंद करती हूँ। भले मुझे काम करने के बाद थोड़ा-सा स्ट्रेस आ जाता है, थकान हो जाती है किसी-किसी दिन, फिर भी मेरी इतनी गंदी वाली आदत है कि मैं उसी दिन उस काम को करना पसंद करती हूँ, उसी दिन उस चीज़ को करके ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने राशन पानी लाया था, उसे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, सब चीज़ों को जहाँ पे रखना है, अच्छे से उसे सेट कर दूँगी। तो सेट करने ले लेने के बाद अब यहाँ पे 9 बज गया है, अब 9 बजे से लग जाऊँगी फिर डिनर के कामों में। तो यहाँ पे खाना बना लूँगी, खाना खिला दूँगी। 9 से 11 जैसे मैंने दिन में 2 घंटा रखा है लंच के लिए, वैसे ही रात को 9 से 11 रखा है मैं खाना बनाना, खाना खिलाना और किचन की क्लीनिंग, ये सब करते-करते मुझे 11 बज जाता है और 11 बजे फिर मैं जाके सो जाती हूँ। सो फ्रेंड इस तरह से मेरा पूरा दिन चलता है, पूरा दिन ही कुछ ना कुछ कामों में लगी रहती हूँ और लगी रहती हूँ मतलब मुझे खुद को ही बहुत अच्छा लगता है इस तरह अपने कामों को, अपने घर के एक-एक काम को मैं खुद से जब करती हूँ तो मुझे एक अलग ही सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है। सो फ्रेंड ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।